आप सबों को बहुत बहुत बधाई कि आप सभी बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा में सफल हुए। और मेरे लिए बहुत सुखद अनुभव है, ये खुशी की बात है, इस संस्थान के लिए गौरव के पल हैं कि चूंकि हर बार बिहार पुलिस के एग्जामिनेशन में इस संस्थान के कई सारे छात्रों ने सफलता का परचम लहराया है और इस बार भी आप लोगों ने सफलता को अर्जित किया, तो ये बहुत ही सुखद बात है। और मैं हमेशा से कहता हूं कि अगर संसाधनों की कमी प्रतिभा को कभी दबा नहीं सकती, तो अगर आप लोगों ने मेहनत करके इस ग्रामीण अंचल में, इस ग्रामीण परिवेश में रह के मेहनत करके आप लोगों ने लिखित एग्जामिनेशन को क्रैक किया है, तो ये इस संस्थान की भी दायित्व तो बनती है कि आप अपने फिजिकल एग्जामिनेशन को कैसे बेहतर करेंगे और कैसे सिलेक्शन हो आपका, इस बारे में ये संस्थान जरूर सोच रही है। और कोशिश रहेगी, हालांकि मैं कोई पीटी टीचर नहीं हूँ, कोई एक्सपर्ट जो दौड़ के लिए कोई ऐसा कोई एक्सपर्ट कोर्स भी हमने नहीं किया है, तो मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप लोगों को हम कुछ बात जरूर कहना चाहेंगे। जब हमारी टीम इस बारे में कुछ विशेष प्रॉपर व्यवस्था करेगी तो और सारी बातें एक्सपर्ट वाली बात होंगी, लेकिन कुछ टेक्निकल बात जो हम सबसे पहले आज आप लोगों को कहना चाहेंगे कि इस एग्जामिनेशन को कहा जाता है, ये फिजिकल एग्जामिनेशन है, तो इसका सामान्य सा मतलब यही लोग समझ लेते हैं कि शारीरिक दक्षता का ये एग्जामिनेशन है, और सबसे पहली गलती यही हो जाती है। मैं सबसे पहले यही कहूंगा कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि केवल ये आपकी शारीरिक दक्षता है, शारीरिक क्षमताओं का दौड़ या लंबी कूद, इसमें मानसिक योग्यता की बात नहीं है, तो ऐसी कोई बात, ये आपका वहम है। सबसे पहले आपको मेरी पहली टिप्स यही होगी कि आप मानसिक स्तर पर स्ट्रांग होइए, क्योंकि दौड़ के साथ भी एक जो साइकोलॉजिकल प्रेशर है दिमाग में, अगर आप मन जीते तो जग जीते, अगर आपके मन में यह है कि हम उस दौड़ को क्लियर कर लेंगे तो आपकी पैरों में भी पंख लग जाएंगे, और अगर आपके दिमाग में पहले से यह है कि हमसे नहीं होगा, तो आपकी शरीर भी लगेगी कि हम थके हुए हैं, आपको वो अनुभव होने लगेगा। सब कुछ साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, सिंपल सा मनोविज्ञान है। अगर आपको लगेगा कि हम दर्द में हैं तो दर्द में हैं, और दर्द है भी, लेकिन मानसिक तौर पे बहुत सारे आदमी उस दर्द को अहमियत नहीं देते हैं, तवज्जो नहीं देते हैं, तो उनकी दर्द भी गायब हो जाती है। तो सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि मानसिक स्तर पे मजबूत बनिए और अपने आप को यह विश्वास दिलाइए कि हमने रिटेन एग्जामिनेशन को निकाला है, हम ये एग्जामिनेशन भी निकाल लेंगे, और युवक हैं क्यों नहीं कर सकते। तो पहली टिप्स तो मेरी यही होगी कि अपने आप को मानसिक स्तर पे फिट रखिए, विश्वास से भरिए, कॉन्फिडेंस में आइए, और अगर मेहनत से संभव है तो हम मेहनत करेंगे और सफलता हमें जरूर मिलेगी। दूसरी बात जो आपको हम कहना चाहेंगे कि जो चूंकि फिजिकल एग्जामिनेशन है तो शारीरिक रूप से फिट होना तो बहुत आवश्यक है ही, तो दूसरी बात जो हम आप लोगों को कहेंगे कि आज से आप लोग अपनी एक डाइट चार्ट बना लीजिए, और उस डाइट चार्ट को नंबर 2 पे रखिए। देखिए, दौड़ बहुत बाद में रखेंगे हम, पहले दौड़ने से पहले जो होते हैं ना, कि किसी युद्ध को आप अगर लड़ने जा रहे हैं तो उससे पहले जो अस्त्र शस्त्र आपको जमा करने, वो अस्त्र शस्त्र यही है। तो उसके बाद नंबर 2 आप अपनी डाइट चार्ट बना लें। आपके डाइट चार्ट में अच्छे प्रोटीन युक्त, फाइबर युक्त, कार्बोहाइड्रेट युक्त भोज्य पदार्थ जरूर होने चाहिए, ठीक ना। हाईली प्रोटीन और जो फाइबर है उसको लीजिए। वो मार्केट के जो फास्ट फूड है, जंक फूड कहते हैं उसको हम, तो उस फास्ट फूड से बचिए, पौष्टिक आहार को ग्रहण कीजिए, ठीक ना। और एक अच्छा डाइट चार्ट के अकॉर्डिंग धीरे धीरे खाइए, एक ही बार में बहुत ज्यादा नहीं खाना है, थोड़ी थोड़ी देर पे खाने की आदत डालिए और उसको फॉलो कीजिए। तीसरी जो अहम बात हम आप लोगों को आज टिप्स देंगे कि नींद, भरपूर नींद, क्योंकि जब आप फिजिकली वर्क करते हैं तो आप बहुत ही अपने शरीर को थकाते हैं,
फिजिकली वर्क करते हैं तो अकॉर्डिंग टू साइंस कि आपके शरीर से ऊर्जा की खपत ज्यादा होती है, और जब आप ऊर्जा की खपत करती है तो बहुत जरूरी है कि हम अच्छा रेस्ट लें। जब आप अच्छी नींद का मतलब वो घंटा नहीं होता है, अच्छी नींद का मतलब होता है गहरी नींद होनी चाहिए और तनाव मुक्त नींद होनी चाहिए। नींद आपको मतलब एक नींद का ये मतलब नींद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य अपने आप के एनर्जी को रीस्टोर करता है। तो ऐसी नींद जो हमारी ऊर्जा को रीस्टोर कर सके। आप लोग सुन रहे हैं ना मेरी बात को ध्यान से, कि एक ऐसी नींद होनी चाहिए जो आपके एनर्जी को रीस्टोर कर सके। 6, 7, 8 घंटे की नींद लेनी है और तनाव मुक्त नींद लेनी है, ठीक ना। इसमें कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। 6 से 8 घंटे कम से कम सोने का जो है वो कोशिश कीजिए, और वो एक लॉट में हो, एक बार में 6 से 8 घंटे। ये नहीं 2 घंटे अभी सो लिए, 2 घंटे के बाद फिर वो नींद, ना तो आप नींद ले पाएंगे ना ही आप वर्क कर पाएंगे। और नींद एक ऐसी प्रक्रिया ही है, ये साइंस कहती है कि नींद आपके शरीर को एक बार एक तरह से रिस्टोर कर देता है आपकी एनर्जी को, आप फिर से तरोताजा हो जाते हैं। तो जब तरोताजा हो जाते हैं तब आपने अच्छी गहरी नींद जिसको कहते हैं, तो एक अच्छी नींद की कोशिश कीजिए, ठीक ना। चौथे नंबर पे हम जरूर कहेंगे कि ये नींद भी तभी आएगा जब आप तनाव मुक्त हो। बहुत हद तक मानसिक स्तर पे जब आप खुद को स्ट्रांग करते हैं तो ये पॉइंट वहां इंक्लूड हो जाएगी कि आप तनाव मुक्त रहिए, तभी आप अच्छी गहरी नींद में आ पाएंगे और तभी आपकी एनर्जी रिस्टोर हो पाएगी। पांचवी बात जो हम आप लोगों को कहना चाहेंगे दौड़ के लिए वो है व्यायाम, जिसके बारे में हमारी एक्सपर्ट टीम आप लोगों से बात करेगी कि आप लोग कैसे कैसे व्यायाम करें। और ग्राउंड लेवल पे जब हम लोग ग्राउंड में जाके बहुत जल्द 1-2 दिनों के अंदर आप लोगों को मैं बुलाता हूं ग्राउंड में, और वहां पे हमारी एक्सपर्ट टीम आप लोगों को विशेष टिप्स देंगे कि किस तरह के व्यायाम हमको करने हैं। मतलब मेरे कहने का सिंपल सा मतलब है कि आप दौड़ को तभी क्लियर कर पाइएगा जब आपके जो अंग प्रत्यंग है, जो कल पुर्जे है ना, वो सही ढंग से काम करे, वो थके थके नहीं हो। पैर थके हैं, हाथ थके हैं, मन थका है, तो व्यायाम का मतलब योग नहीं करना है हमको, जो एक्सरसाइज करने हैं जिससे हमारे जो भी स्नायु तंत्र है, हमारी जो मांसपेशियां हैं, ये सभी मजबूत हालत में रहें, ठीक ना। और तभी हम उसको क्लियर कर पाएंगे। और तब दौड़ की अगर हम बात करें कि हमको कैसे दौड़ना है, तो विशेष बात तो इस संदर्भ में ग्राउंड पर ही होगी हमारी, लेकिन आप इन सारी चीजों को फॉलो करें पहले, और एक्सरसाइज वगैरह पे चाहे हर ये नहीं कि दौड़ना है तो केवल पैर मजबूत होनी चाहिए। जब हम एक्सरसाइज ऐसे करेंगे ताकि हम अपनी पूरी बॉडी को संतुलित करेंगे, पूरी बॉडी हमारी उस दौड़ में अपने आप को झोंकेगी, और जब हमारा पूरा शरीर झोंकेगा तो हमारे पैरों में सफलता के पंख लगेंगे, तभी जाके आप सफल हो पाएंगे। तो विशेष एक्सरसाइज के और दौड़ के टिप्स के लिए कि कैसे पंजों पे कैसे दौड़ें, कौन कौन से एक्सरसाइज करें, ठीक ना, हम अपनी स्पीड को कैसे बढ़ाएं, कितने घंटे दौड़े। एक चीज जो यहाँ पे हम छोड़ दिए हैं कि जब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आज ठंड के मौसम में सुबह 4 बजे उठ के दौड़ना है, नहीं, ऐसा नहीं करना है। हम स्वस्थ रहेंगे तो भी दौड़ पाएंगे। ऐसे भी नहीं दौड़ना है कि हम अपनी पैर को उखाड़ लें, पैर डैमेज कर लें, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जोश में या वो इतनी अधीर हो जाते हैं सफलता के प्रति बच्चे कि वो इस कदर दौड़ना चाहते हैं कि उनकी पैर जो होती है वो जख्मी हो जाती है, उनकी पैर में ही जो है वो कई सारे डिफेक्ट्स हो जाते हैं, और ऐसे बच्चे फिर रिकवर नहीं कर पाते हैं। जब पैर ही ठीक नहीं है तो आप दौड़ कैसे पूरा करेंगे। तो पहले ये दिमाग में सेट कीजिए, दौड़ हो ना हो पैर नहीं खराब करेंगे। अब मेरी बातें सुनने में थोड़ी आपको अटपटी लग सकती हो, दौड़, लेकिन हम फिर कह रहे हैं, इसको मंत्र बनाइए। पैर खराब नहीं होना चाहिए, पैर डैमेज नहीं होना चाहिए। डैमेज हो जाएगा तो फिर आपके लिए दौड़ मुश्किल हो जाएगी। तो पैर जख्मी नहीं हो, जूते पहन के दौड़नी, ठीक ना, और क्या कहते हैं, अच्छे ट्रैक पे दौड़िए, ठीक है। पैर खराब नहीं होने चाहिए,
फिर सफलता जरूर मिल जाएगी। और हम 1-2 दिन के अंदर आप लोगों से को बुलाते हैं, सारे जितने भी सफल अभ्यर्थी हैं बिहार पुलिस के, तो ग्राउंड पर जहाँ पे हम लोग दौड़ की प्रैक्टिस करेंगे, वहां पर एक्सरसाइज वगैरह के बारे में, दौड़ने के जो टिप्स होंगे, जो हमारे एक्सपर्ट भी साथ में होंगे उसके, और फिर आप लोगों के साथ वो बात होगी। आप लोग बिल्कुल तनाव मुक्त रहे, चिंता में न रहे कि कैसे आपकी फिजिकल पूरी होगी, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, यह इस टीम की भी दायित्व है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को, ठीक ना। और आई होप कि आप लोग सफल होंगे। आप लोग भी इस उम्मीद को अपने अंतःकरण में बैठाइए कि आप लोग अगर परीक्षा देकर रिटन एग्जामिनेशन को पास करके यहाँ पे आए हैं तो दौड़ भी पूरा करेंगे और बिहार पुलिस बनने का सपना भी जरूर पूरा होगा, ठीक ना, चाहे जैसे हो। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।